और बारिश कम होती है तो खेती पर भी निर्भर रहते हैं। तो ये किसान है, मवेशी और खेती पर ही निर्भर है। ओरण के लिए बात चल रही है, वो अगर दे रहे मान लो सरकार जमीन बेचान कर रही है तो फिर ये खुले माल मवेशी कहाँ चल। सरकार में भी साहब ऐसे थी तो वो तो जमीन नहीं बेचते थे। अच्छा, कांग्रेस जमीन नहीं बेचती थी? नहीं, किसी को नहीं बेचती। अगर पहले से कांग्रेस ने बेच ली होती तो अभी बीजेपी सरकार क्या खरीदते, कंपनी वालों को देते। बाल बच्चे सबका पालना ही है, सरकार है वो तो आप ये चला लेंगे। जैसे कंपनी को जमीन बेच के हम कहाँ। सिंह यही कहना था आपसे हो सके तो ये जमीन पहले जैसे छोड़ दी जाए कंपनी वालों से। और छोटू सिंह हमारा यही निवेदन है हाथ जोड़ के। साथियों, द दस्तक से मैं कोजराज परिया। आज दस्तक की टीम आज नहरी बेल्ट में निकली है, जहां एक तरफ ओरण की बात करें, जो ओरण टीम है वो तनोट से लेकर जयपुर के लिए पैदल रवाना हुई है। अब ओरण क्या है, ओरण पर किसान किस प्रकार निर्भर रहता है, और ओरण की ज़मीन अब जो सरकार है वो कंपनियों को अलॉट करी है, इसको लेकर आज हम पहुँचे हैं नहरी बेल्ट में, जहाँ पर हमारे साथ किसान मौजूद है और इनसे ही बात करना चाहेंगे कि इनका कार्य क्या है और ओरण की क्या महत्व है, वो भी इनसे जानेंगे। नमस्कार। नमस्कार जी। कितनी भेड़ा आपने? भेड़ा साहब 80 के है। हाँ। और ये भेड़ों वास्ते बाहर खुले में चराओ या ये बाड़े में बंद रखो 24 घंटा? खुले में साहब अगर बारिश होती है तभी घास फूस होता है, खुली जगह ज़्यादा होती है तो भेड़ चलाने का थोड़ा इंटरेस्ट भी आता है। और ज़्यादा खेती होती है, खेती के अंदर भी थोड़ा बहुत सारा घास फूस होता है तो वो भी इसको खिलाने के लिए काम आता है। और खाली ज़मीन नहीं होती, जैसे ओरण के लिए बात चल रही है, वो अगर दे रहे मान लो सरकार जमीन बेचान कर रही है तो फिर ये खुले माल मवेशी कहाँ चलेगी। गाय है और भेड़े भी है। ये पहले भी सरकार ऐसी थी, ऐसे नहीं कभी बीजेपी सरकार में जमीन का सब तरफ से बंदोबस्त होता था। कांग्रेस सरकार में भी सब ऐसे थी तो वो तो जमीन नहीं बेचते थे। अच्छा, कांग्रेस जमीन नहीं बेचती थी? नहीं, किसी को नहीं बेचती। अगर पहले से कांग्रेस ने बेच ली होती तो अभी बीजेपी सरकार क्या खरीदते, कंपनी वालों को देते। अच्छा, उसने माल मवेशी के लिए भी सोचा था कि गाय भी चरेगी, भेड़ बकरी भी चरेगी, किसान है वो खेती भी करेंगे, जमीन होगी नहीं बेचती। कहीं आप कांग्रेसी तो नहीं हो? कांग्रेसी बीजेपी से कुछ लेना देना नहीं साहब। अच्छा, आप किसान हो? नहीं है कि कांग्रेस होती तो वो भी अपने खुद मजदूर करते तो खाने पीने के लिए काम होता है। सरकार कंपनियों को जमीन अलॉट कर रही है, अलॉट कर दी तो उसमें माल मवेशी वालों के लिए परेशानी होगी, खेती करने वालों के लिए भी परेशानी होगी। नहीं, फिर इस तरह बाड़े में बांध करके रखना पड़ेगा। तो ऐसे ही रखे, 2 है तो भी बाड़े के अंदर ही घास फूस डालना पड़ेगा और 100 है तो भी अंदर ही डालना पड़ेगा, फिर बाहर जगह नहीं मिलेगी। बाहर मिलेगी नहीं। बिल्कुल। आपका विशेष काम क्या है, मतलब खेती बाड़ी या मवेशी और पशु दोनों ही है? दोनों ही। अच्छा, अगर बारिश नहीं होती तो पशु के ऊपर भी आजीविका करनी पड़ती है, बाल बच्चे पालने। बिल्कुल बिल्कुल। और हो जाती है तो घास फूस इनको चलने के लिए काम आ जाता है और खेती भी हो जाती है। इस बार सर्दी का असर कैसा पड़ा? बहुत पड़ा साहब। भेड़ बकरी भी ज्यादा मर गई। ओहो, ठंड पड़ने से। घास फूस ऐसे ही कम ही था न, वो ऊपर ठंड ज्यादा पड़ी, 4-5 दिन ऐसी पड़ी जो खेती का नुकसान हो गया और भेड़ों का भी हो गया। अच्छा, अपन चलते हैं खेती की ओर। हाँ, तो खेती को दिखाइए। अब जो ये किसान है जो मवेशी का भी काम करते हैं, अगर बारिश ज़्यादा होती है तो मवेशी खुले में छोड़ते हैं और घास फूस भी ज़्यादा होती है, उसके लिए खुली जगह भी चाहिए, और बारिश कम होती है तो खेती पर भी निर्भर रहते हैं। तो ये किसान है, मवेशी और खेती पर ही निर्भर है। और जिस तरह कंपनियां जो ज़मीन है वहाँ सोलर लगा रही है, सरकारें हैं वो ज़मीन कंपनियों को अलॉट कर रही है, और ओरण के लिए जो पशुओं के लिए जगह छोड़ जाती है तो वो भी ज़मीन नहीं छोड़ रही है। तो किसान का कहना है कि हम खेती पर भी निर्भर है और मवेशियों पर भी निर्भर है। तो इस बार सर्दी का मौसम किस तरह रहा कि फसल पर भी असर पड़ा कि नहीं पड़ा? फसल पर भी ज्यादा पड़ा सर। क्या दावा बढ़ गया फसल के ऊपर। 2-3 दिन बर्फबारी पड़ने से फसल में जो दाना लगा हुआ था वो नष्ट हो गया सब। हाँ। अच्छा, अब फसल खराब भी हो गई? खराब हो गई। अच्छा, किसानों को मुआवजा वगैरह मिलता है? नहीं, किसानों को तो नहीं मिलता है साहब, कुछ नहीं मिलता है। सरकार तो बातें करी कि बहुत कुछ मुआवजा मिलता है। सरकार वो किसी का खाता किया हो तो 2000 महीने का बोला कहे 2 महीने में 2000 देंगे किसानों को, वो भी 2 की जगह अब 1000 आके पड़ा। वो 2 महीने की जगह 4 महीने से कभी मिलता है, कभी 3 महीने से। अच्छा, मतलब उनका कहना है कि मुआवजे के लिए नाम पर भी 2 महीने में 2000 पहले मिलते थे, अब 4 महीने में 1000 मिलते हैं। 1000 रुपया का किसान के खाते में मुख्यमंत्री जी डाल दिए गए। अच्छा, ऐसे अभी खाते में पैसे आए? 1000 रुपये अभी आए, 15-20 दिन हुए। तभी कितने महीने से आए? 3-4 महीने से। 4 महीने से 1000 रुपये है। और इस बार सर्दी ज़्यादा होने से दावा पड़ गया है, बर्फबारी होने से, और जो किसान है पूरी तरह से खेती और मवेशी पर निर्भर है।
तो जिस तरह ओरण है उसको बचाने के लिए आपने भी कहा है कि जो कंपनी का लोड नहीं करे, ओरण के लिए ज़मीन बचाए ताकि मवेशी को भी चराने के लिए काम आएंगी। और अगर बारिश नहीं होती है तो मवेशी भी निर्भर रहते हैं, और बारिश होती है तो खेती पर भी ये निर्भर रहते हैं। आप लहलहाती फसल देख रहे होंगे, कैमरामैन से कहूँगा कि यहाँ इनकी जो फसलें दिखाएंगे। और हालांकि सर्दी की बर्फ़बारी पड़ने से नुकसान ज़रूर हुआ है, जो आपने तस्वीर में देखा होगा, और किसान की जुबानी है वो भी आपने देखा होगा। कंपनी वालों को क्या कहना चाहोगे और सरकार से क्या कहना चाहोगे? अपने वालों से यही कहना चाहेंगे जैसे पहले ज़मीन थी वैसे हमारी छोड़ दी जाए। अच्छा, छोड़ दी जाए। हाँ, नहीं कोई सोलर लगाना, नहीं कोई प्लेट लगानी। हाँ, और सरकार से क्या कहना चाहोगे? सरकार से यही कहना चाहे भाई पहले भी सरकार थी, यही अपने पब्लिक भी ऐसे थी, वो ही आजीविका करते थे, कंपनी नहीं बेचती तभी जमीन पे निर्भर थे, तो आप कंपनी बेच दी फिर कहाँ जाएंगे? बाल बच्चे सबका पालना ही है, सरकार है वो तो आप ये चला लेंगे, जैसे कंपनी को ज़मीन बेच के हम कहाँ जाएंगे? हमारा तो धन ऊपर है और खेती ऊपर है। और एमएलए साहब की कहना चाहो? छोटू सिंह जी को, हाँ, छोटू सिंह को यही कहना था आपसे हो सके तो ये जमीन पहले जैसे छोड़ दी जाए अपने वालों से। और छोटू सिंह से हमारा यही निवेदन है हाथ जोड़ के, माल मवेशी अगर आपने जमीन वैसान कर दी तो माल मवेशी वाले कहाँ जाएंगे? अपने भाई है वो तनोर से लेकर रवाना हुए जयपुर के लिए जा रहे हैं, यात्रा जा रहे हैं ओरण के लिए, आपको पता है? उनके लिए जा रहे हैं, हमने सुना कि जा रहे हैं। तो उनके लिए क्या संदेश रहेगा? उनके लिए धन्यवाद है कि उनके माता पिता ने जन्म दिया था, आप वहीं तक जाओ और अपना जो जिस काम के लिए जाओ उसको सही करके आओ। आगे चुनाव है किसका? ये सरपंच, प्रधान, प्रमुख। अब चुनाव आएगा तभी देखेंगे क्या करें हमारे। तो बिल्कुल आपने देखा होगा कि जिस तरह से किसान है मवेशी पर निर्भर है, खेती पर निर्भर है, और जो सोलर कंपनियों को जो ज़मीन अलॉट की जा रही है वो किसान का भी कहना है कि वो ज़मीन छोड़े। और जैसलमेर विधायक छोटू सिंह भाटी से भी निवेदन करे हैं कि कंपनियों को ज़मीन अलॉट न होने दे। सरकार से भी आग्रह करे हैं कि कंपनियों को जो है ज़मीन अलॉट नहीं करे, क्योंकि इस बार वैसे भी दवा पड़ने से फसलें भी ख़राब हुई है। और भेड़ बकरे की बात करें तो 70 से 80 भेड़ बकरे अभी है वो ख़त्म हुई है, क्योंकि सर्दी का असर था। और चराने के लिए खाली ज़मीन चाहिए, जो आपने देखा होगा किसान ने कहा कि जब कंपनियाँ ज़मीन छोड़ेगी तो मवेशी बाहर चलेंगे, और ताकि दोनों पर निर्भर है। तो ऐसी अपडेट के लिए जुड़े रहिए द दस्तक के साथ। कोजराज परियार, जैसलमेर।